दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम पिज्ज़ा पास्ता बना सकती हो तो सब्जी रोटी क्यों नहीं बना सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी रीना ने आज फिर बिना नहाए ही रसोई में गैस जलाई है। बिना भगवान का भोग लगाए कुछ भी खा लेती है। आप तो उसे कुछ नहीं कहती, जो मर्जी पहनती है। जब से रीना और पवन हैदराबाद से आए हैं तब से भावना जी दोनों बहुओं के बीच रेफरी की ही भूमिका निभा रही थी। पवन की नौकरी हैदराबाद में थी और वहीं उसने ऑफिस की सहकर्मी रीना से विवाह का फैसला कर लिया था। शादी तो दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी, लेकिन नीता और भावना जी पवन की शादी नीता की ससेरी बहन प्रिया से करना चाहते थे, लेकिन रीना से रजामंदी होने पर रीना के माता पिता ने हैदराबाद से दिल्ली में ही आकर दोनों का विवाह करवा दिया था और शादी के 2-3 दिन बाद ही पवन और रीना भी हैदराबाद चले गए थे। नीता भावना जी का और उनके संस्कारों का पूरा ख्याल रखती थी। जब से नीता के दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे तब से नीता ने ही घर का सारा काम संभाल लिया था। भावना जी तो बच्चों के साथ ही अपना समय व्यतीत करती थी। विनय और वर्मा जी तो सुबह ही खाना खाकर दुकान पर निकल जाते थे। पवन के ट्रांसफर नोएडा होने पर भावना और वर्मा जी की खुशी का कोई ठिकाना न था। उम्र के इस दौर में अगर सारे बच्चे साथ रहे तो खुशी बयां नहीं की जा सकती, लेकिन रीना के आने के बाद रोज कोई न कोई नई उलझन आन खड़ी होती थी। रीना को ना तो कोई रीति रिवाज का पता था और ना ही वह बहू नीता के जैसे पारंपरिक साड़ी पहनकर सर ढक सकती थी। भावना जी देखती थी कि रीना घर में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। हैदराबाद की नौकरी तो वह छोड़ आई थी और 5 महीने बाद वह भी मां बनने को थी। खाली समय मिलने पर वह नीता और उसके तीसरी और चौथी में पढ़ने वाले दोनों बच्चों को भी होमवर्क इत्यादि करवा देती थी। रसोई में भले ही उसे पारंपरिक सब्जी रोटी अच्छी नहीं बनानी आती थी, लेकिन फिर भी पिज्जा पास्ता या ऐसी कोई भी चीज वह ब्रेकफास्ट में या शाम को सबको बनाकर खिलाती थी।
कई बार जरूरत पड़ने पर वह गाड़ी लेकर बाहर के काम भी कर आती थी। भले ही उसे त्योहारों पर कुछ करना ना आता हो, लेकिन जैसे जैसे नीता कहती थी वह मानती थी। नीता को उसका अलमस्त व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। भावना जी भी घर की परंपरा में सुख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने दूसरे बेटे बहू का दोबारा से कहीं और जाना भी वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अंत में ये फैसला हुआ कि रीना के बच्चा होने के बाद रीना और पवन ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे और निशे नीता के साथ वर्मा जी और भावना जी पहले के जैसे ही रहेंगे। वर्मा जी ने ये फैसला भी किया कि अब गांव का मकान बेच देंगे और उन पैसों से दोनों बच्चों को अलग करने से पहले घर को और अच्छा बनवा लेंगे। पवन हैदराबाद में जब अपने दफ्तर के किसी काम से गया हुआ था, तभी विनय और वर्मा जी को भी गांव जाना पड़ा, क्योंकि कोई पार्टी उनका भी मकान खरीदने को तैयार थी। नवरात्रि में नीता पूरे व्रत रखती थी और रोज सुबह 4 बजे उठकर कालका माई के दर्शन को भी जाती थी। उस दिन उसके जाने के बाद कमरे में बिट्टू 5 बजे जग गया और अपनी मम्मी को बिस्तर पर नहीं पाकर वह भावना जी के कमरे की तरफ जा रहा था कि उसका पैर सामने पड़े शेल्फ से अड़ गया और वह जोर से गिरा। उसके माथे से भी बेतहाशा खून बह रहा था। आवाज सुनकर रीना और भावना जी दोनों दौड़ी आई। आते ही रीना ने बिट्टू को पकड़ा और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के ले गई। घर में उस समय कोई और आदमी तो था ही नहीं। भावना जी को उसने मिन्नी के साथ घर पर रहने के लिए कहा। 9 बजे तक जब नीता घर लौटी और सारे हादसे का पता लगने पर वह घबरा ही रही थी कि रीना भी बिट्टू को लेकर वापिस आ गई। उसने बिट्टू के माथे पर पट्टी बनवा दी थी और पैर में हल्का सा फ्रैक्चर था, जिसके कारण कि उसे प्लास्टर बंध गया था। पर उसने दोनों से कहा, घबराने की बात नहीं है, माथे पर एक टांका आया था और अब खून भी बंद है। दवाई मैं ले आई हूँ। पहली बार नीता ने रीना को गले लगाते हुए कहा कि मैं तो सोचती थी कि तुम देर से उठती हो, परंपरा नहीं निभाती हो, बेहद मॉडर्न हो, तुम घर के लिए उपयुक्त नहीं हो। पर मैं गलत सोचती थी, तुम तो मुझसे बहुत अच्छी हो। तभी भावना जी भी मुस्कुराकर उठी
और बोली, नहीं बेटा, तुम दोनों ही बहुत अच्छी हो। इस घर की सारी परंपराएं तुम्हारे ही कारण जीवित रहेगी। और छोटी बहू रानी, इस घर की छोटी मोटी मुसीबतें तो तुम यूं ही दूर कर दोगी। मेरी दोनों लाडली बहुओं, तुम दोनों ही इस घर की जरूरत हो। हाँ दीदी, मुझे घर की कोई रीत रिवाज नहीं आते, आपके जैसी अच्छी नहीं हो। भावना जी ने दोनों बहुओं के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम दोनों ही मेरी लाडली हो और तुम दोनों से ही मेरा घर पूर्ण होता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और